हेलो डी स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का जो प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसी का एक पार्ट लेके आए हैं जिसका नाम है सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल। ठीक है, दो एंगल का सम और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखे हुए हैं, जरा इनको पहले देख लेते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, तो पहले यहाँ पे समझिए, जो आप लोगों से गलतियाँ होती उन्हें देखिए जरा क्या हो जाती हैं। ये साइन ए प्लस बी होता है, बोले सर ये साइन मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या इसको साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि साइन एज अ फंक्शन वर्क करता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन में होता है। साइन एज अ फंक्शन वर्क करता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब दूसरा जो फॉर्मूला है देखिए जरा, साइन ए प्लस बी वाले में बीच में काय का साइन आएगा? प्लस का। तो साइन ए माइनस बी वाले में बीच में माइनस का साइन आएगा। तो देखिए जरा क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम बस जैसा साइन वैसा बीच में साइन, जैसा यहाँ साइन वैसा यहाँ साइन। अब देखिए जरा नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। अब एक दिमाग में बात आ रही होगी, ये फॉर्मूले आए कहां से हैं? ये हम अभी प्रूविंग कराएंगे। क्लियर है ना बात? ठीक, तो देखिए जरा, कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल, ये जहां से आए वो हमारी हेडेक है, हम आपको सिखाएंगे। तो ये लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ काय का साइन आया? माइनस का। अगर माइनस होगा तो यहाँ काय का साइन आएगा? प्लस का। तो देखिए फॉर्मूला क्या बना? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब नीचे जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए जरा, यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। तो अगला वाला देखिए जरा, टेन ए माइनस बी का बोल के देखिए। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। आगे बढ़ते हैं, काय का फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। वैसा कॉट बी प्लस कॉट ए क्यों आता है? कॉट ए प्लस कॉट बी क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन इसका फिर सीक्वेंस नहीं बनेगा। क्लियर है ना बात? तो देखिए जरा, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब ये फॉर्मूले कहाँ से जनरेट हुए या कहाँ से आए वो हम आपको सारी प्रूविंग कराते हैं। क्लियर? तो देखिए जरा, प्रूविंग करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे साइन ए माइनस बी का प्रूव करके। देखो बहुत सी चीजें इजी हैं, बस थोड़ा आपको समझना है। अगर आप लोगों ने फिगर समझ लिया तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो फिगर मेन चीज है। तो प्रूविंग ऑफ साइन ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला बेटा? बोले सर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये कहां से जनरेट हुआ, क्या हुआ, जरा देखते हैं। देखिए जरा, ये हमने आपको एक्सिस बना दी। एंगल को हमेशा हम लोग सर्कुलर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई, ये हो गई एक्स डैश और ये हो गई वाई डैश। इसकी प्रूविंग के लिए दो टाइप से कर सकते हैं। लोग बोलते हैं यूनिट सर्किल के लिए प्रूव करते हैं। हम नहीं करेंगे यूनिट सर्किल के लिए, हम आर ई रेडियस का एक सर्किल लेंगे, उसके लिए प्रूव करेंगे। अब आपके दिमाग में बात आई होगी सर्किल क्यों लिया सर ने? इसलिए सर्किल लेते हैं, अभी हम बताते हैं, जरा समझिए। ये एंगल कैसे बनता है? ये हो गई आपकी वर्टेक्स, ये हो गई आपकी इनिशियल लाइन। तो आपको पता है एंगल ऐसे ही तो बनेगा। ये हो गई आपकी टर्मिनेटिंग लाइन, इसको एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया। ओके, क्लियर? बोले सर दूसरा वाला एंगल क्या बनेगा? देखिए जरा, ये हो गया आपका बी एंगल। दूसरा वाला एंगल क्या बनेगा? बोले सर यहीं से शिफ्ट कर दीजिए। तो ये पूरा एंगल जो बना वो कितना एंगल बना? ए एंगल। यहां अच्छा नहीं लग रहा है लिखने को तो हम यहां लिखे देते हैं। तो ये वाला क्या बचेगा? ये पूरा हो गया ए, ये हो गया बी। तो जो बिटवीन एंगल आया वो क्या हो गया? ए माइनस बी। ओके,
बोले डन सर, आप साइन ए माइनस बी की प्रूविंग कर रहे हैं तो आपने ए माइनस बी लिख दिया। अगर ए प्लस बी चाहिए होगा वो हम अगले वाली प्रूविंग में बताएंगे। क्लियर आगे बात समझ में? इतने में कोई भी डाउट हो तो बताओ। यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से आर रेडियस की लाइन हमने शिफ्ट करी तो ये देखिए जरा, ये सर्किल बन गया। क्लियर? अब हम इसको ज्वाइन करा देंगे तो अपना पूरा सर्किल आ जाएगा। कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो देख लीजिए। क्लियर? ये आपकी इनिशियल लाइन थी, अपन ने शिफ्ट करा तो ये वाला एंगल जो आया वो बी आया, ये वाला जो एंगल आया ए आया। इस पूरे में से ए में से ये निकाल दिया तो ये आ गया ए माइनस बी। बहुत बढ़िया प्रूविंग है, मजा आ जाएगा, याद रखना ये चीज। ठीक, डन। अब हम इसी वाली चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे डिफाइन करते हैं, जो देखो लिखा हुआ है, ये एंगल अपना बी है। 10th क्लास में इतनी तो बात पता चल गई थी कि ये वाला पॉइंट जो है वो P है। अगर ये x, y होगा और हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिनोट कराएंगे तो जो हॉरिजेंटल लेंथ होगी वो होगी x और जो वर्टिकली लेंथ होगी वो होगी y। ओके, बोले यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा फिर से रिपीट करते हैं। अगर P पॉइंट x, y है तो हॉरिजेंटल लेंथ कितनी होगी x, जिसको हम एब्सिसा बोलते थे। ठीक, वर्टिकली लेंथ कितनी होगी y, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते थे। ये मैंने लिख लिया। ये अगर सर्किल है तो ये इसकी रेडियस r होगी। सेंटर से पेरीमीटर तक की डिस्टेंस ये हो गया p, ये हो गया q। ये भी रेडियस r होगी, ये भी रेडियस r होगी। डन। देखना जरा बहुत गौर से, ये वाली लाइन देखना, तो ये भी रेडियस आ गई बेटा r। अगर हम आप लोगों से कहें साइन b इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप ही लोग बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी y अपॉन r। तो y की वैल्यू आ गई r साइन b। अब अपन को वैल्यू चाहिए x की। x कहां पे है? बेस पे। बोले सर क्या लगा दें? cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी r। तो x की वैल्यू आ गई r cos थीटा। बेटा अपने P के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या थे? बोले सर x, y। अब देखिए जरा x की वैल्यू कितनी आई? r cos थीटा। थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है? b, लिख दीजिए। तो r cos b, r sin b। डाउट हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दीजिए। बोले यानी नो सर, तो ये अगर एंगल b बना तो ये आएगा r cos b और ये वाला आ जाएगा r sin b। ये वो बगल में जो साइड में फिगर बना हुआ है, देख लीजिए जरा गौर से। मैंने x, y पॉइंट लेट करते ही है, x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई x, वर्टिकली डिस्टेंस हो गई y, लिख दी। अब देखिए जरा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन b की वैल्यू आ गई y अपॉन r, यानी y की वैल्यू r sin b। यहां पे वैल्यू cos b इक्वल टू x अपॉन r, तो x इक्वल टू आ गया r cos b। पॉइंट हो गया x, y, लिख दिए r cos b, r sin b। डाउट हो तो पूछ लीजिए। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो कितना एंगल बनना? बोले सर ये वाला पूरा एंगल जो है वो आपने बताया है a बनना, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? r cos a, r sin a। अगर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोले तो जो x और y है इनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। ठीक, तो दो लाइनें याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगी। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो कॉस में होगा, जो वर्टिकली कंपोनेंट होगा वो साइन में होगा। हॉरिजेंटल कॉस में, वर्टिकली साइन में। या दूसरा तरीका, जो एंगल के साथ लगा हुआ है वो हॉरिजेंटल यानी वो कॉस में। ठीक है, और जो नहीं लगा है, 90 के साथ लगा है, वो साइन में। इतनी सी बात हो गई। तो एंगल के साथ जो लगा x का r cos b, यानी x हमेशा cos में आएगा, y sin में आएगा। फिर अगर 90 माइनस है तो चेंज हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आया r cos b, r sin b। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बताइए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बेटा आ गया। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? PQ डिस्टेंस आ गई। ठीक, PQ डिस्टेंस हम लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए जरा x1 माइनस x2 कराते हैं, तो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2।
चलिए करा लेते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बात एक ही होती है, ठीक। तो कितना आएगा जरा देखिए, r cos b माइनस r cos a, देख लीजिए x1 की वैल्यू है ये, x2 की वैल्यू है ये, लिख दी होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, ये आ गई y1 की वैल्यू r sin b, y2 की वैल्यू आ गई r sin a। इन दोनों में कॉमन क्या है, r, बाहर लिखेंगे r स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर लगा है, या अगर ऐसे नहीं लिखना है तो अलग तरीके से लिख लीजिए। लो मैंने पी क्यू लिखा, ढंग से लिखना बिल्कुल, ठीक। ये पी क्यू आ गया, होल स्क्वायर खोला तो अंदर आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2r स्क्वायर कॉस ए इंटू कॉस बी। क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया प्रूविंग है, मजेदार, कोई टफ नहीं है, इजी सी प्रूविंग है, मात्र फिगर का खेल है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए जरा, फिर से आया, ये आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। कोई डाउट है यहां तक? बोले नो सर। चलो भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन आया? बोले सर आर स्क्वायर नीचे अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हम इसको आर स्क्वायर लिखे देते हैं। बोले सर ये आ गया आर स्क्वायर। क्लियर, ठीक। अगले वाले में देखो जरा, इसमें और इसमें वाले में क्या कॉमन आ रहा है? बोले सर आर स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, तो ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस 2r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिए, ठीक है, 2r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी, ठीक, डन। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अगले में देखिए जरा क्या कॉमन आएगा, सिंपल, बिल्कुल इजी। आर स्क्वायर हाउ मेनी आर स्क्वायर? बोले सर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, देखो जरा, ये भी 2r स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, बना रहने दीजिए। अभी हमें कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, नहीं आप पिछले वाले से लिख दो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, समझ लीजिए आप, मैंने ये अब कंपोनेंट्स लिखे, ये इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो ये मैंने वैल्यू निकाल दी पी क्यू की। अब देखिए जरा, ये वाला एंगल कितना है जो हम ये डार्क कर रहे हैं? बोले सर a माइनस बी, सेम इतना ही एंगल यहां पे मेजरमेंट कर लो। बोले सर क्यों सर, बताते हैं, एक मिनट। ये वाला भी एंगल आ गया a माइनस बी, ये हो गया r पॉइंट। जब ये एंगल a माइनस बी है तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा, r cos a माइनस बी, डन। फिर क्या आएगा, कॉमा r sin a माइनस बी, कंपोनेंट, डन। तो देखो जरा, यहां पे r cos b बिकॉज b एंगल बनना था, r sin b आया, यहां पे a एंगल बनना था तो r cos a r sin a आया, यहां पे एंगल क्या बनना? बोले सर a माइनस बी, वैल्यू आ गई। अब आपने 10th क्लास में एक वैल्यू पढ़ी है, ये आएगा r, 0, इसको r p q r, इसको s लेट कर लेते हैं। अब बताइए, अगर 10th क्लास में थ्योरम है, सर्किल में अगर दो कोड की लेंथ इक्वल है, कोई भी दो कोड की, तो वो सेंटर पे सेम एंगल इंक्लाइंड करते हैं, और अगर सेम एंगल इंक्लाइंड करते हैं तो उनकी डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ कोड आपस में इक्वल होगी। तो हम ये लाइन बाद में समझाएंगे, पहले एक चीज देखेंगे अपन, ठीक। हमने क्या निकाली, डिस्टेंस आर एस की। बोले सर यस सर, आर एस क्या होगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी r cos a माइनस बी माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस यानी ये आ जाएगा साइन a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल लिख रहे हैं, देखो जरा, ये हो गया आपका x1 by1, ये हो गया x2 by2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो आर एस की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं बेटा, होल स्क्वायर ओपन कराइए,
तो आ जाएगा अपना आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर ए माइनस बी प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉज ए माइनस बी। फिर कितना आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी। चलो बेटा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1। एंगल अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। डन। और एक और आर स्क्वायर लगा तो कितने आर स्क्वायर हो गया, बोले सर 2r स्क्वायर। अंडर रूट में आ गया बेटा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस ए माइनस बी। फिर से रिपीट करते हैं, देख लीजिए। फिर से देखिए जरा, ये लिखा है आर एस, मैंने ये लिखा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और आर स्क्वायर ऑलरेडी था 2r स्क्वायर करा दिया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गई। अब अपन को पता है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड्स आर इक्वल। बोले कैसे सर, आओ फिर से अपनी वही थ्योरम रिपीट करते हैं। अगर सेंटर पे कॉर्ड इक्वल एंगल इंक्लाइंड करेगी तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, आर एस एंड पी क्यू इक्वल करा दी। ठीक है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं सच दैट पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल। डन। अब वैल्यू डिफाइन करते हैं, पी क्यू की क्या आई थी और आर एस की क्या आई थी, दोनों इक्वल करा देंगे। बढ़िया प्रूविंग है इसकी। तो देखिए जरा, वैल्यू रखते हैं पी क्यू और आर एस की और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो जरा, पी क्यू की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो क्या आ गया बेटा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, ठीक, इसका क्या आएगा बेटा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस ए माइनस बी। चलो भाई देखते हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अपने पास क्या प्रूविंग आ गई, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको एक बात पता चल गई होगी कि कॉस में रिवर्सिबल साइन क्यों होते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस क्यों होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस क्यों होता है। क्लियर आगे बात में, कोई को भी दिक्कत हो तो एक बार देख लो क्वेश्चन और समझ लो कि सर ये प्रॉब्लम है। दिक्कत बस यही फिगर में आएगी और कुछ नहीं। तो अपन ने ए बी एंगल लेट करा, ए एंगल लेट करा, बीच का कितना आ गया ए माइनस बी, जो एंगल यहाँ है वो यहाँ मेजरमेंट कर लिया, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल कर ली। लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आंसर। क्लियर, दोनों इक्वल करा ली, सॉल्यूशन कर लिया। ये अपना आ गया कॉस ए माइनस बी। बट मैंने बोला है हम क्या निकालेंगे, साइन ए माइनस बी। जरा देखिए, प्रूविंग करने जा रहे थे साइन ए माइनस बी की, आ गया कॉस ए माइनस बी। तो अभी देखिए जरा कैसे लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू या साइन थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ये लिख रहे थे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाया तो रूट लगा दिया। ओके, चल अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, साइन ए माइनस बी की। तो थीटा की जगह ए माइनस बी रिप्लेस कराया, यानी 1 माइनस कॉस ए माइनस बी और ऊपर लगा है स्क्वायर। कॉस माइनस बी की अपन लोग अभी प्रूविंग निकाल के आए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हो जाओ स्टार्ट, पुट करा दो वैल्यू 1, इसकी जगह वैल्यू कितनी आई, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आ गया साइन ए माइनस बी का अंडर रूट, होल स्क्वायर ओपन कराइए तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस 2 कितना, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। क्लियर। अपन को प्रूविंग में क्या चाहिए, बस इसी पे फोकस रखना है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए चाहिए, कॉस बी चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन बी चाहिए, तो इसी पे फोकस करेंगे। जरा देखिए, तो इनमें से एक को साइन बना लेते हैं,
इसको बेटा लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें क्या चाहिए, इसमें कॉस ए चाहिए, तो साइन की जगह क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सीक्वेंस से बनाते हैं। नीचे कितना आ गया 2 साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। डन। अब देखिए जरा लास्ट लाइन रहेगी बस मल्टीप्लाई और सीधा सीधा सा सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा बेटा साइन ए माइनस बी। देखिए जरा इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। माइनस कितना आया 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। देख लीजिए यहां तक मात्र मल्टीप्लाई कराया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोले सर साइन स्क्वायर थीटा पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ये देखो इसका होल स्क्वायर बन गया, बोले यस सर। ये इसका होल स्क्वायर बन गया, यस सर। ये 2a भी लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन a माइनस बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा साइन ए इंटू कॉस बी फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। चलो चेक करते हैं इसको एक बार, ये सही करा कि नहीं करा। देखो ए स्क्वायर बोले यस सर, बी स्क्वायर बोले यस सर, माइनस 2ab 2a इंटू बी बोले यस सर। यही चीज आएगी। होल स्क्वायर से रूट रिमूव कर दिया तो अपन ने क्या प्रूविंग कर ली साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। दिस इज आर प्रूविंग। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है इसकी हम उसमें एप्लीकेशंस बताएंगे कि इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। इसी के रिगार्डिंग आप आगे की एक्सरसाइज लगा लेंगे। क्लियर है ना बात। और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर ये वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। और आप वीडियो को अगर जहाँ चीज़ समझ में ना आए करें एक बार रिपीट कर लीजिए या पॉज कर लीजिए, चीज़ें आराम से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर, थैंक यू।